नमस्कार। इस वक्त मुझे बलिया जनपद के कंसपुर दियर में आज यहाँ पर गोंड समुदाय द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाराजा बलि की महोत्सव मनाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर यहाँ पर पेंकोली में गोंगो पूजा किया जाता है। यहाँ पर तमाम गोंड समुदाय के जो लोग हैं गोंड रीति रिवाजों के साथ, गोंड नाच के साथ यहाँ पर जो है कार्यक्रम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, ये गोंडी रीति रिवाजों के साथ यहाँ पर प्रकृति के संरक्षण हेतु यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है। और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो गोंड समुदाय के लोग हैं, गोंड समुदाय के गोंडी रीति रिवाजों के साथ ही यहाँ पर गोंडी पूजा करते हैं। और तमाम जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम रात भर चलता है और 12 बजे के बाद यहाँ पर जो स्नानार्थी जो आए हुए रहते हैं वो 12 बजे के बाद यहाँ पर स्नान करने के लिए गंगा को प्रस्थान करते हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बलिया जनपद में आए हुए हैं। आज उनसे जानना आइए, हम इधर आ जाइए। और नवनियुक्त गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सबसे पहले बलिया जनपद में आपका स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बलिया वासियों को और उत्तर प्रदेश से दूर दराज से आए हुए समस्त यात्रीगणों का और दर्शनार्थियों का जो है हार्दिक बधाई एवं स्वागत करता हूं कि आपने हम जैसे जो है अपने बच्चे को इस लायक बनाया कि आप देश सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। मैं सबका भरी सभा में जो है हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। अब गोंडवाना समाज गणतंत्र पार्टी ने आपको जिस उम्मीद के साथ गोंडवाना समाज को उत्थान के लिए जो आपको प्रदेश नियुक्त किया गया है, प्रदेश बनाया गया है, किस तरीके से जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे आप? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आज हम लोग 1997 से लगातार दादा हीरा सिंह मरकाम के मार्गदर्शन पे अनवरत कार्य कर रहे हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम का उद्देश्य था कि हर जन जन को जो है शिक्षा, ज्ञान और हर व्यक्ति को नौकरी और हर घर में जो है सबको भरपेट भोजन मिले। उसके लिए उन्होंने गोंडवाना बैंक खोला। यही नहीं, गोंडवाना की भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तरह तरह के जो है योजनाएं चलाई। और वही दिन आज जो है 2005 में कंसपुर दियर में दादा हीरा सिंह मरकाम का द्वारा जो है स्थापित एक कार्यक्रम है। आज लगातार हम लोग जो है भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए है बराबर योगदान कर रहे हैं। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो वास्तविक गणतंत्र है उसकी स्थापना करना। उसी को उद्देश्य से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का स्थापना हुआ है। और उद्देश्य यही है कि जन जन तक जो अपनी आवाज को और जन जन के अधिकार को जो है सबको मिले, सबका किसी प्रकार से जो है कोई समस्या ना हो। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कि जितने भी यहाँ माताएं बहनें आए हैं सब शांतिपूर्वक जाकर के स्नान करें, ध्यान करें और परम शक्ति बड़ा देव गंगा मैया का ध्यान करते हुए अपने परिवार को खुशहाली करे, देश की खुशहाली करे जो है। गोंडवाना समाज जिस तरीके से गोंडी रीति रिवाज आप बलिया में आए हैं, गोंडी रीति रिवाज के साथ जो है ये पूजा कई वर्षों से लगातार होता आ रहा है। लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में जिस तरह जो गोंड समुदाय है जो कहीं ना कहीं अपने रीति रिवाजों को, संस्कृति को छोड़ करके अन्य संस्कृति को पकड़ के जकड़ा हुआ है, उसको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का आप देखेंगे पूरे प्रदेश में, यही कह लीजिए पूरे देश में जो है हर कोई नैसर्गिक जीवन में जीने का बात कर रहा है। यही नहीं, आप दक्षिण अफ्रीका देख लीजिए, चाहे अमेरिका देख लीजिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह भी विश्व आदिवासी दिवस का जो है एक प्रोग्राम रखा है कि इस धरती का संतुलन, इस संस्कृति का संतुलन बनाए रखने में कोई योगदान है तो इन आदिवासियों का है, गोड़ों का है, चेरों का है, कोल बिल सबका है। अब बलिया जनपद वासियों क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मैं बलिया ही नहीं, बिहार से लेकर के अगल बगल जिले से चल करके आए समस्त आगंतुकों का मैं इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आप
इतना दूर से आए हैं, श्रद्धा है, भाव है, उस श्रद्धा भाव के साथ आप दर्शन करें, तर्पण करें, उसके बाद अपनी जो भी परिवार की मन्नतें हैं, अपनी मन्नत को पूरा करें। जी, हमारे साथ सुरेश आज इस कार्यक्रम को करने के लिए लगातार कई दिनों से आप लोग लगे हुए हैं। क्या कुछ इस कार्यक्रम के लिए करना चाहेंगे और क्या कुछ अपने सभी लोगों के लिए कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, ये महाबली महोत्सव है, महाराजा बलि का महोत्सव है। और ये धरती महाराजा बलि के नाम से बलिया का नाम पड़ा है। और यही ये जिस जगह का जहाँ आप खड़े हैं, इस जगह का नाम पैंकौली है। और पैंकौली गोंडी भाषा में धर्म स्थल को पैंकौली कहा जाता है। तो महाराजा बलि ने यहीं पे यज्ञ किया था। और ये पैंकौली धर्मस्थल था, आदिवासियों का धर्मस्थल था। तो हम यहाँ जितने स्नार्थी आए हुए हैं यहाँ पे, सभी आप माताओं माँ बहनों से यही कहेंगे, ये कार्यक्रम हमारा 2005 से ये चल रहा है और इससे पहले भी ये चलता रहा है। और हमारा ये कार्यक्रम प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु होता है। तो ये जितने सारे कार्यक्रम हम करते हैं, सब प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। और जहां तक आज आप देख रहे होंगे कि ये पूरा जो है कि पृथ्वी गर्म हो रहा है, और इसको फिर से अपने रूप में लाने के लिए आदिवासी ही एक ऐसा जरिया है। उसकी प्रकृति की पूजा, उसी के जरिए हम जो है कि फिर से इस ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। और आदिवासी जो है कि इसको इसमें आगे आगे की तरफ अपनी व्यवस्था को ले जा रहे हैं। बलिया जनपद में गोंडवाना के जो लोग हैं, गोंडवानों को जगाने के लिए लगातार जिस तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं, तमाम धरना प्रदर्शन, तमाम सारी चीजें कर रहे हैं, और इसको जगाने के लिए आप तमाम हर समय पर गोंडवाना का कार्यक्रम करते रहते हैं, गोंड समुदाय को जगाने के लिए। क्या कुछ लग रहा है कि समुदाय जो है जाग रहा है अब? देखिए, पहला नंबर तो हम लोग प्रकृति में विश्वास करते हैं। नेचर इज गॉड। भगवान भौ से भूमि, गौ से गगन, व से वायु, औ से अग्नि, अन्नौ से नीर, जल। तो प्रकृति ही भगवान है और हम लोग प्रकृति को मानते हैं। आप गंगा मैया कहते तो गंगा मैया को साफ रखें, धरती को स्वच्छ रखें, अधिक से अधिक फलदार वृक्ष लगाएं और अपने पेड़ अपने बेटे के समान उस वृक्ष की सेवा करें। वो वृक्ष फल भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा और जलवायु स्वस्थ रहेगी। तो हमारा हर साल ये जो प्राचीन काल में राजा बलि महाराज पैंकौली में जो यज्ञ किए थे, उनका यही संदेश था, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन, और जीवों के प्रति दया भाव हो, मानव के प्रति मानवता का भाव हो। और यही संदेश हम लोग अभी भी दे रहे हैं कि मानवता की सेवा करना, प्रकृति की सेवा करना, प्रकृति की गोंगो माने प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। और अगर प्रकृति नहीं बची तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। अभी हमारे साथी ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर पूरे दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। धरती गर्म होती जा रही है। अगर इस धरती को बचाना है तो आदिवासी मार्ग अपनाना है। और आदिवासियत क्या है कि प्रकृति के करीब रहिए। विकास इतना मत कर लीजिए कि विकास के बाद विनाश शुरू हो जाए, ऑपोजिट शुरू हो जाए। कंक्रीट का जंगल कम और प्रकृति का जंगल ज्यादा लगाइए। और प्रकृति भगवान है, नेचर इज गॉड, और इसी मार्ग पर हम लोग चलने का संदेश देते हैं। और यही हमारा है कि आम जनता को आडंबर, अंधविश्वास से बाहर निकाला जाए, वैज्ञानिकता के मार्ग पर चलाया जाए। और अपने जीवन में हम यही संकल्प भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से दिलाते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, धरती को हरा भरा बनाएं। यही हमारा संदेश है। जिस सोच के साथ 2005 में इस कार्यक्रम की शुरुआत आपने की थी, 2-4 लोग मिल करके शुरुआत किए थे। आज संख्या जो है दिन पर दिन आपका जो है संख्या बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों, 2-4 से 10, 20, 50, 100, सैकड़ों, हजारों में संख्या में आज मौजूद है यहाँ पर लोग। कैसा महसूस होता है कि जिस चीज की सोच से शुरुआत की थी आपने, वो सोच कहाँ तक? विचारधारा पे अडिग रहना, और कुछ न हो तो एक सपना हो तो भी हो सकती है शुरुआत। और यह एक शुरुआत ही तो है कि वहाँ एक सपना है। मसला यह नहीं कि मसले को हल कौन करे, मसला यह है कि इसमें पहल कौन करे। और कुछ लोग मिल करके पहल किए, और ये कारवां तो दिन प्रतिदिन लंबा होता जा रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है, और सब लोग प्रकृति के ही मार्ग पर चलने को विवश होंगे, क्योंकि यही
मानवता को, प्रकृति को, धरती को बचाने का मार्ग है। और आप देखते हैं आकाश में हमारा जो धर्म ध्वज है उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। आप प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं। तो प्रकृति आपको रास्ता दिखाती जाती है और आपको प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो गोंड समुदाय के युवा है उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा कितना जरूरी है युवाओं के लिए, तमाम जो समुदाय को मजबूत करने के लिए, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गोंड समुदाय के नवयुवकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो अपनी संस्कृति को समझें, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो अपना इतिहास हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम कहाँ से उठे और आज कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम शिक्षा को जगह देंगे, शिक्षित करेंगे, और शिक्षित करने के साथ साथ अपनी जो पुरानी संस्कृति है, जैसे कि अभी जिले में कुछ अधिकारी कह दिए कि यहाँ गोंड है नहीं, और ये हमारी, आप मीडिया से संबंधित हैं, आप देख रहे हैं कि ये हुरका बाजा, गुणऊ नाच, गुणऊ बाजा जो हमारी संस्कृति है, तो इसको भी हमें रखना जरूरी है। नौजवानों से ये कहेंगे कि अपने नाम के आगे, तमाम लड़के ऐसे हैं कि जो गोंड कहने में शर्माते हैं, ये ध्रुव सत्य है, लेकिन हम चाहेंगे कि सभी नौजवान अपने नाम के आगे गोंड शब्द लगाएं और ये इतिहास को जानें कि हम क्या थे और आज कहाँ हैं। तो नौजवानों से मैं यही चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को समझें और प्रकृति का संवर्धन करें, संरक्षण करें और शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। कहने का मतलब हमारे साथ मनोज शाह जी को जाने, नो योरसेल्फ। हमारे साथ मनोज शाह जी हैं, और जिनके नेतृत्व में जो है कि एक युद्ध शुरू हुआ। वो युद्ध जो है 156 दिन चला। उसका नतीजा है कि तमाम जो युवा हैं उनका कहीं ना कहीं जात प्रमाण पत्र जो है कि बन के निकला, वो एक फल नहीं मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने संघर्ष के बारे में? सबसे पहले इस कार्तिक पूर्णिमा को आपको ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कार्यक्रम हम लोग प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए ये राजा बली महोत्सव के रूप में हम लोग यहाँ पे हर साल 2005 से मना रहे हैं, और ये कार्यक्रम हमेशा आगे बढ़ता रहा है। और अभी आपने जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे को उठाया कि हम आदिवासी छात्र नौजवानों के लिए हमेशा से लड़ते रहे हैं, और सर्टिफिकेट सुचारू रूप से जनपद में बन रहा है, और भी कुछ तहसीलों में नहीं बन रहा, वहाँ पे भी बनना शुरू हो जाएगा। और ये हम लोग अभी हमारे जो भी वक्ता थे सभी लोग बता दिए कि हम लोग प्रकृति के संरक्षक हैं, और इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग भोजन भी कराते हैं, जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबको अपने यहाँ बड़ा देवस्थान पर उनको प्रसाद खिलाते हैं। हमारे यहाँ सोनभद्र की प्रकृति की धरती से आए हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी राम नरेश पोया जी। आप इनसे अपना जी क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को? सबसे पहले हम आपका चैनल को सादर सेवा जोहार करते हैं। और आज जो बलिया में आने का अवसर है, राजा बली का ये शुभ स्थान रहा है, और कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ जो जितने हमारे श्रद्धालु आए हैं सबको मैं सादर सेवा जोहार करते हुए, और सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है कि राजा बली के धरती पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हमने ये तीसरा बार हो रहा है यहाँ आने का। प्रथम में 2005 में आया था तो यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला था, और भैया लोगों से शायद नहीं मुलाकात हुआ था, हमारे अरविंद गोंडवाना जी से, मनोज शाह जी से भी शायद मुलाकात नहीं हुआ था। लेकिन आपके नेतृत्व में यह कार्यक्रम दूसरे बार मैं आया था तो ये बढ़ता जा रहा है। और धन्य है हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम, जिन्होंने इस समाज को जो कुछ नहीं जानते थे उनको जो है रास्ता बताया। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आज जितने भी हमारे गौर समुदाय के लोग या दबे कुचले लोग एक संगठित होकर के एक जगह उत्सव कार्यक्रम जहां हो रही है, कई प्रांतों में इस तरह यह जैसे कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे कार्यक्रम हमारे सोनभद्र में भी होता है, विजयगढ़ किले पर, और उसी तर्ज पर बलिया के धरती में भी जो यह पूर्व में निर्धारित जो की गई है कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर, जो कि तमाम से बिहार से लेकर के और अन्य प्रांत से यूपी के लोग जैसे हम सब लोग सोनभद्र से आए हैं, यह बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम अपनी धर्म, संस्कृति, भाषा और हमारे सामाजिक चेतना और हम राजनैतिक चेतना का बारे में
बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो कि यहाँ आने का अवसर मिल रहा है, और हर वर्ष जो है कि हम लोग आते रहते हैं। आपका चैनल को मैं सादर सेवा जोहार करते हैं। हमारे साथ भूमक है यहाँ पर सुदेश शाह जी, जो गोंडी रीति रिवाज जो होती है, उस रीति रिवाज से जो गोंड समुदाय के जो युवा हैं, जो युवतियाँ, उनकी शादी करवाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? जो कार्यक्रम जो है इस तरीके से भव्यता रूप लेता जा रहा है, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे जो आप लोग का कार्यक्रम करते हैं, जो हजारों की संख्या में लोग सुबह तक यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके द्वारा ये आपके चैनल सबसे पहले तो आपको और आपके द्वारा इस कार्य को रचित जो चैनल द्वारा आप चलाते हैं, इस प्रोग्राम को आगे दिखा रहे हैं, आपको धन्यवाद, सेवा जोहार। और रही बात इस कार्यक्रम की भव्यता की बात, तो विगत 20 सालों से, उससे पहले से भी ये कार्यक्रम चलता आ रहा है, और हमारे पुरखा लोग अपने जीवन में इस प्रकृति शक्ति के जो भी रंग हैं, अपने जीवन में समाज को बांटे हैं, लोगों को जगाने का काम किया, और हमने उनसे सीख करके आज तक इस भव्य समारोह को आप देख रहे हैं, 20 साल से हम लोग चला रहे हैं। यह नित्य रोज इसमें बढ़ाव हो रहा है, और ये बढ़ाव इसलिए हो रहा है कि हमारा जो समाज है, गोंड समाज, आदिवासी समाज जो है, दुनिया को रास्ता देता है। देश ही नहीं, हम दुनिया को रास्ता देने वाले लोग हैं। क्योंकि जो हमारा अभी अरविंद जी बता रहे थे, सतरंगी झंडा जो आकाश में दिखता है, हम उस रीति रिवाज और परंपरा को मानते हैं जिसे प्रकृति बनाई है, जिसको बनाने में प्रकृति का हाथ है। ये सूर्य, चंद्र, वायु, धरती, जो तो सर, वो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, संदेश क्या देना चाहेंगे? हाँ, तो वही आ रहे हैं। तो हम इन सब चीजों से, जो प्रकृति के अन्य तत्व हैं, जिसे हम पंचभूत महाशक्ति बोलते हैं, हम उनके पोषक हैं, और वो हमको प्रेरणा देते हैं, हमें जीवन देते हैं। हम पूरे इस ब्रह्मांड के सभी नवयुवक से यह निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप प्रकृति से जुड़िए, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए प्रकृति को सुरक्षित रखना। अगर प्रकृति ने हमें सुरक्षित रखा है, प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम प्रकृति को नित्य नए रोज सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित नहीं रखेंगे तो नुकसान कौन उठाएगा? जीव मानव। तो इसका मतलब यही है कि हम प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित हों। यही प्रकृति शक्ति बड़ा देव की पूजा है, गोंगो है, और हम अपने लक्ष्य में कामयाब हैं। हमारे समाज के सभी लोग इस लक्ष्य को मानते हैं, इसीलिए हमारे में एक शब्द आता है, जय सेवा जय जोहार। जोहार यानी प्रकृति के लिए समर्पित रहना। हम जोहार वाले हैं, गोंडवाना समाज जोहार वाला है। तो जय सेवा जय जोहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि बलि महोत्सव के अवसर पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो है कि महाराजा बलि महोत्सव के अवसर पर हजारों की संख्या में जो लोग आए हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, अपने जो संस्कृति है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने अन्य समुदाय, जो गोंड समुदाय के जो लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर तमाम लोगों को बुलाया जाता है। जो लोग आते हैं वो देखते हैं कि कैसे गोंडी रीति रिवाजों के साथ जो है कि यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है, और वो चीज़ देख करके गोंड समुदाय के जो लोग हैं वो सीखते हैं कि हम भी अपने परिवार में, अपने मांगलिक कार्यक्रमों में गोंडी रीति रिवाज के साथ जो है कि शादी विवाह जो है करें। और गोंड समुदाय जो है कि पंचरत्नों पे जो है कि चलता है, उसके पंचभूत महाशक्ति पे को बचाने के लिए कार्य करता है, उसके ऊपर चलता है। और तमाम जो प्रकृति है, प्रकृति को बचाने के लिए आदिवासी समाज जो है शुरू से ही लगा हुआ है, शुरू से ही उसके संरक्षण के लिए कार्य करता है। आज भी उसके लिए गोंड समुदाय के जो लोग हैं, हम देखते हैं कि तमाम कई जगहों पे जो है कि वृक्ष जो है लगाते हैं, और वृक्ष लगा करके प्रकृति को संरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं जागरूक है, पहले से उसको बचाने के लिए पेड़ पौधे जो है लगाते रहते हैं। अब इधर देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पर ये जो गोंडी रीति रिवाज है, यहाँ पे देख लीजिए, गोंडी रीति रिवाज जो है इस तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। ऐसे जो है कि पूजा पाठ किया जाता है, तमाम महिलाएं हैं
तमाम जो लोग हैं तमाम ये महाराजा बली है, देख लीजिए, इधर दिखा लीजिए, महाराजा बली है और इनकी जो है आज महोत्सव के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया था। आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नवनियुक्त, उनका भी स्वागत समारोह हुआ। सोनभद्र के जिलाध्यक्ष, उनका भी स्वागत हुआ। बनारसी के जो जिलाध्यक्ष, उनका भी स्वागत हुआ। और तमाम जो लोग मौजूद हैं कहीं ना कहीं गोंडवाना समाज को मजबूत करने के लिए, गोंड समुदाय को मजबूत करने के लिए ही यहाँ पर होते हैं। फिर वहां से जुड़ेंगे, तब तक न्यूज से हरिवंश कुमार।